Hello guys, welcome to my YouTube channel. So we are still doing feature engineering. हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि अगर आपके पास किसी कॉलम में मिक्स्ड वेरिएबल्स हैं, मतलब आपके पास अगर अल्फाबेट्स और नंबर्स का मिला जुला करके कॉलम है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ इवन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज हाउ टू हैंडल डेट एंड टाइम बेस्ड कॉलम्स। ठीक है। सो ऐसा बहुत बार होगा आपकी मशीन लर्निंग जर्नी में, जब आप किसी ऐसे डेटा सेट पे काम करोगे जहाँ पे कॉलम्स में डेट या टाइम या फिर दोनों होंगे, तो उनको कैसे हैंडल करना है यही हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो टू बी ऑनेस्ट गाइज, आज के वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है। इट्स बेसिकली अ कोड वॉक थ्रू वीडियो, जहाँ पे मैंने एक कोड लिख रखा है, जहाँ पे मैंने सारे के सारे फंक्शंस डिस्कस कर रखे हैं जो आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू हैंडल डेट एंड टाइम। वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सो अगर आपके पास डेट और टाइम है, तो बहुत ही काम के कॉलम्स होते हैं ये, क्योंकि उनके अंदर और भी हिडन इंफॉर्मेशन छुपा हुआ होता है। जैसे कि लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक कॉलम है जिसमें कोई डेट है। डेट कुड बी लाइक 23 अगस्त 2012, राइट। अब ये है तो एक कॉलम का एक वैल्यू, बट इसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, जैसे कि कौन सा डे है मंथ का, 23। कौन सा मंथ है, अगस्त है या फिर 8th मंथ है। कौन सा ईयर है, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं कि डे कौन सा है, डे ऑफ द वीक, मतलब मंडे है, ट्यूसडे है। ये कौन सा क्वार्टर चल रहा है, राइट। ये कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है। ये डेकेड का कौन सा ईयर चल रहा है। तो इस तरह का बहुत सारा हिडन इंफॉर्मेशन है। ये डेट वीकेंड है कि नहीं, ठीक है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। जैसे मैं कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जहाँ पे मैं एक एक्सपेंस ट्रैकर ऐप बना रहा था, जहाँ पे हम एनालिसिस प्रोवाइड करते थे कि किस तरीके से खर्चा कर रहा है कोई यूज़र। अब वहाँ पे ये डेट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज़ किस टाइम पे खर्चा कर रहा है। अगर हमें ये निकालना है, वो वीकेंड्स पे ज़्यादा खर्चा कर रहा है या वीकडेज़ पे ज़्यादा खर्चा कर रहा है, ये निकालना है, या फिर कौन से मंथ में उसका खर्चा ज़्यादा होता है, ये निकालना है। इस तरह का इंफॉर्मेशन निकालना उस प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास डेट या फिर टाइम, टाइम में भी काफ़ी हिडन इंफॉर्मेशन होता है। जैसे टाइम दिया हुआ है ये अ लेट्स से ये 60 तो आएगा नहीं कभी, मान लो 40 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आवर का इंफॉर्मेशन है, मिनट का इंफॉर्मेशन है और सेकंड्स का इंफॉर्मेशन है। ये जो सब इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है ना इन 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 वेरिएबल्स के अंदर, वो बहुत काम का हो जाता है कभी-कभी। और आज के वीडियो में हम वही देखेंगे कि इन हिडन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस को कैसे निकालना है, या फिर आप 2 डेट्स को सब्ट्रैक्ट करके कैसे चीज़ें निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब आई वुड लाइक कि आज का वीडियो आपके लिए एक रेफरेंस मटेरियल की तरह हो जाए, कि फ्यूचर में अगर आपको कभी भी कोई भी डेट या टाइम रिलेटेड चैलेंज मिले, आप वापस इस वीडियो में आकर के कोड देख सकते हो, या फिर देख सकते हो कि मैंने चीज़ों को कैसे हैंडल किया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। So for today's video, I have taken two data sets. एक का नाम है orders.csv और एक का नाम है messages.csv। तो जितना भी डेट रिलेटेड काम होगा वो मैं orders.csv से करूंगा, और जितना भी टाइम रिलेटेड काम होगा वो मैं messages.csv से करूंगा। I'll quickly run these cells. ये रहा मेरा ऑर्डर वाला डेटा फ्रेम। यहाँ पे अपने पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट का डेटा सेट है, जहाँ पे किस डेट पे कौन सा प्रोडक्ट किस सिटी में कितनी बार सेल हुआ, ये डेटा सेट है हमारे पास। और इसके साथ साथ मैंने एक और डेटा सेट क्रिएट किया है, क्रिएट नहीं किया एक्चुअली, मैंने कैगल से उठाया है। सेकेंड इज दिस, दिस इज चैटिंग का डेटा सेट, ठीक है। किसी वेबसाइट या किसी ऐप में जो यूजर्स चैट करते हैं, ये उसका डेटा सेट है। किस टाइम स्टैम्प पे वो मैसेज भेजा गया और वो मैसेज क्या था। अब मोस्ट लाइकली ये कोई बाहर की वेबसाइट या चैटिंग एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे क्या लिखा है आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। हमें उससे काम भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग पहले फोकस करेंगे डेट के ऊपर, ठीक है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शो यू कि जब आप डिफॉल्ट में कभी पैंडाज में डेटा सेट इंपोर्ट करते हो, तो उसका जो डेट और टाइम कॉलम होता है वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट यानी कि स्ट्रिंग होता है। तो अगर वो स्ट्रिंग रहने दिया आपने,
तो आप उसके ऊपर वो सब कुछ नहीं कर पाओगे जो मैं आपको उस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आपका सबसे पहला ड्यूटी इज कि आप उसका डेटा टाइप चेंज करके डेट टाइम में कन्वर्ट करो। वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो मैंने जैसे ही डेट डॉट इन्फो किया तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो डेट कॉलम है वो एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है मतलब अब मैं इसके अंदर से मंथ डे वगैरह नहीं निकाल सकता, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर जो टाइम है वहां पर भी मैंने रन किया तो यू वुड सी कि हमारे पास जो डेट है दैट इज अगेन एन ऑब्जेक्ट, राइट। सो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें डेट के साथ काम करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये कोड लिखा, मैंने pd डॉट टू डेट टाइम फंक्शन को कॉल किया और ये कॉलम पास कर दिया पहले डेटा फ्रेम का, और वापस उसको उसी कॉलम के वैल्यू में स्टोर कर दिया। और इतना करने के बाद जैसे ही मैंने डेट डॉट इन्फो लगाया पहला डेटा फ्रेम के ऊपर, गाइस प्लीज कंफ्यूज मत होना, मेरे पहले डेटा फ्रेम का नाम डेट है जिसके ऊपर मैं सारा डेट रिलेटेड काम करूंगा, और सेकंड का नाम टाइम है जिसके ऊपर मैं सारा टाइम रिलेटेड काम करूंगा। सो अभी हम लोग डेट के ऊपर काम करेंगे काफी देर तक, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन सी, अब मैंने जैसे ही डेट डॉट इन्फो किया, मेरा जो डेट कॉलम था अब वो एक डेट टाइम ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर वो फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। सो देखो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट ईयर फ्रॉम अ डेट, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, आपको बस अपने कॉलम का नाम लिखना होता है, डॉट dt, dt मतलब डेट टाइम, डॉट ईयर, और जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो पैंडा सीरीज में आएगा, उसको मैंने इस कॉलम में डाल दिया। और इस डेटा फ्रेम को जैसे ही रन किया तो यू कैन सी इसमें से मैंने ईयर को एक्सट्रैक्ट करके एक नया कॉलम बना दिया, 2019 2018। अगर मैं यहाँ पे सैंपल कर दूं तो आप बेटर देख पाओगे कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो यहाँ पे अगर मैं 5 लिख दूं, सो या मोस्टली यहाँ पे इन्हीं 2 सालों का रिकॉर्ड है आई गेस, तो हम डेट में से ईयर एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट मंथ, बहुत सिंपल है, इस बार dt डॉट मंथ करना है और इस कोड को रन किया। यहाँ पे देखो 12 है तो यहाँ 12 आ गया, 8 है 8 आ गया, 10 है 10 आ गया, ठीक है। अगर आपको मंथ का नाम चाहिए तो आपको बस ये एट्रीब्यूट के बदले ये फंक्शन नेम यूज करना होता है, मंथ अंडरस्कोर नेम ब्रैकेट, ठीक है। और अब देखो मेरे पास एक और कॉलम आ गया, 12 मतलब दिसंबर, 8 मतलब अगस्त, 1 मतलब जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हमें डेज एक्सट्रैक्ट करने हैं कि कौन महीने का कौन सा दिन चल रहा था, तो उसके लिए बस आपको dt डॉट डे करना है और ये रहा आपका आंसर। ये देखो ये 10वां दिन है, ये 15वां दिन है, ये 23वां दिन है एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आपको ये पता करना है कि वो जो दिन है वो वीक का कौन सा दिन है, तो आपको ये एट्रीब्यूट को कॉल करना होता है डे ऑफ वीक। सो इसको रन करने से ये जो 10 तारीख थी ये पहला दिन था वीक का, ये जो 17 तारीख थी ये 5वां दिन है वीक का, और ये जो 6 तारीख है ये 6ठा दिन है वीक का, ठीक है। अगर आपको डे ऑफ द वीक नेम चाहिए, जैसे यहाँ पे आप नंबर बता रहे हो, तो आपको बस डे अंडरस्कोर नेम को कॉल करना है, ठीक है। और इसको कॉल करके आप जैसे ही रन करोगे तो पता चला कि ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई ट्यूसडे से क्यों स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे वेंसडे ट्यूसडे सैटरडे इज 5th, संडे इज 6th, मंडे इज 7th। ओके ठीक है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थॉट कि मंडे से स्टार्ट होगा बट यहाँ पे ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है, मेरे को एक बार डॉक्यूमेंटेशन चेक करना पड़ेगा, बट एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब तक वो यूनिफॉर्म है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप ये भी पता कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर डेट जो है वो वीकेंड पे पड़ा या नहीं पड़ा। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक हैक लगाना पड़ता है, आपको ये फंक्शन यूज करना पड़ता है इज इन संडे और सैटरडे। मैं डेट ऑफ वीक नेम वाले कॉलम के ऊपर लगा रहा हूँ, इस वाले कॉलम के ऊपर मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो डे है ये इन दोनों में से कोई एक है कि नहीं, और फिर मैं np डॉट वेयर लगा दे रहा हूँ। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको numpy और pandas दोनों आता होगा तो ये लॉजिक आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और ये रन करने पे ये देखो ट्यूसडे 0, वेंसडे 0, बट सैटरडे एंड संडे इज 1। तो बहुत इजीली आप पता कर सकते हो कि आप जिस डेट का बात कर रहे हो क्या वो वीकेंड पे था या नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्ट वीक ऑफ द ईयर। सो 52 या 53 वीक्स होते हैं एक साल में, आप चाहो तो वीक नंबर निकाल सकते हो। तो कुछ नहीं करना होता, आपको बस dt डॉट वीक करना होता है, दैट्स इट। और इस कोड को रन करते ही ये देखो ये जो डेट है 12 दिसंबर 2019 ये 50वां वीक है, ठीक है। सिमिलरली 8 अगस्त 2018 ये 33rd वीक में पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी आप निकाल सकते हो। यू कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट क्वार्टर, बहुत सिंपल है, आपको dt डॉट क्वार्टर करना होता है और ये करते ही आपको
ये क्वार्टर मिल जाता है। सो पहला डेट दिसंबर था, सी दिसंबर था तो फोर्थ क्वार्टर, अक्टूबर है फोर्थ क्वार्टर, अगस्त है थर्ड क्वार्टर, जनवरी है फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, सिमिलरली गोइंग बाय द सेम लॉजिक आप सेमेस्टर्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। 2 सेमेस्टर होते हैं एक साल में, फर्स्ट और सेकंड। डायरेक्टली नहीं निकलेगा, यहाँ पे भी आपको बस ये करना है, डेट क्वार्टर इज इन 1 2 और एनपी वेयर का आपको लॉजिक लगा देना है, और ये करते ही आपके पास लास्ट में ये सेमेस्टर आ जाएगा। सो फोर्थ क्वार्टर मतलब सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट क्वार्टर मतलब अपना फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो ये भी आप ट्राई करके देख सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कभी भी एक्सट्रैक्ट करना है टाइम इलास्ट बिटवीन टू डेट्स, दो डेट्स के बीच में जो गैप है वो अगर आपको निकालना है, बहुत इजी है। मैंने क्या किया, मैंने डेट टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करके आज का डेट इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ये रहा आज का डेट 2021 4 मंथ मतलब अप्रैल 21 21। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने डेट कॉलम को टुडे से जैसे आप माइनस करोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो यहाँ पे दिख रहा है 498 डेज और 16 घंटे 2 मिनट 16 सेकेंड और उसके आगे जो भी होता है। ठीक है, ऐसा हर डेट के लिए निकल के आ गया। ठीक है, अगर आपको सिर्फ डेज चाहिए तो आपको बस इस डिफरेंस में से dt.days को निकालना है, और ये देखो वो डे निकाल करके आपको दे दे रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको मंथ पास निकालना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। आपको क्या करना है, टुडे माइनस ये करना है और फिर उस चीज को इस चीज से डिवाइड करना है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे बस आप याद रख सकते हो कि np.time_delta64 बोल के एक फंक्शन होता है जिसमें आप ये इनपुट दोगे और फिर आप उसको राउंड करोगे तो आपको मंथ निकाल करके दे देगा। जैसे कि 16 मंथ्स पास हुए, 32 मंथ्स, 30 मंथ, 20 मंथ। ठीक है, तो सिमिलरली आप यहाँ पे और भी चीजें ट्राई कर सकते हो। एम के बदले आप आवर्स ट्राई कर सकते हो कि कितने आवर्स बीते, कितने सेकंड्स बीते, ये सब निकल सकते हो। वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में निकाल के बताता हूँ। हम लोग अब टाइम डिस्कस करते हैं, टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग सेकेंड वाला डेटा फ्रेम यूज करेंगे, टाइम जो हमारा डेटा फ्रेम है। इसमें दो चीजें हैं, डेट और मैसेज। तो ऑब्वियसली मुझे इस मैसेज कॉलम का कुछ जरूरत नहीं है, सारा काम मैं डेट कॉलम के ऊपर करूंगा। बट यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है कि ये जो डेट है ये भी ऑब्जेक्ट है। आई कैन क्विकली शो यू, अगर मैं इसको इन्फो करूं तो यू कैन सी ये भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो मेरे काम का नहीं है, तो मैंने फिर से क्या किया, pd.to_date time में अपने कॉलम को पास कर दिया और वापस उसी कॉलम में डाल दिया। और इस कोड को रन करते ही अब time.info करने पे यू कैन सी अब ये डेट टाइम ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि आप इस गिवन टाइम में से आप आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो यूजिंग द सेम सिंटेक्स dt.r, dt.minute, dt.second, और मैंने वो कर दिया। और ये देखो गाइस, इस टाइम में से ये तीनों चीजें मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली। ठीक है, आप चाहो तो एक गिवन डेट और टाइम, यहाँ पे दोनों चीजें साथ में हैं, आप उससे सिर्फ टाइम वाला पार्ट अलग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो यूजिंग dt.time। वो भी मैंने आपको करके दिखाया एंड यू कैन सी कि ये मेरा पूरा डेट टाइम था, अब सिर्फ मेरे पास टाइम है। तो अगर आपको सिर्फ टाइम के ऊपर काम करना है तो आप ये वाला प्रोसेसिंग अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली आप टाइम डिफरेंस निकाल सकते हो, सेम काम करना है, टुडे माइनस टाइम डेट, सेम चीज आ रही है। ठीक है, अगर आपको सेकंड्स में निकालना है तो ऊपर आपने टाइम डेल्टा 64 में यहाँ पे मंथ डाला था, यहाँ पे आपको सेकंड्स डाल देना है। ऑब्वियसली सेकंड्स बहुत ज्यादा होंगे तो ये 10 की पावर 8 में है, बहुत ज्यादा सेकंड्स पार हो गए। मिनट्स निकालना है तो बस टाइम डेल्टा 64 में एम डाल देना है, स्मॉल एम कैपिटल एम मंथ्स के लिए, स्मॉल एम मिनट्स के लिए। ठीक है, तो ये 10⁶ में है और ये एच डालने पे आपको आवर्स में डिफरेंस आ जाएगा जो कि कुछ थाउजेंड्स में है। ठीक है, तो या दैट्स इट, बस इतना ही करना था। इससे ज्यादा शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आध दो जगहों पे ऐसा हो सकता है कि आपको टाइम जोन्स के ऊपर काम करना पड़ जाए, बट बहुत रेयर होता है। उसके लिए आप इजीली गूगल कर सकते हो, स्टैक ओवरफ्लो पे आपको कोड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस नोटबुक, एक बार चला के देख लो, और अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में आप यूज करना चाहो तो यूज करो। बट या दिस इज मोर और लेस इतना ही करना है हमें डेट और टाइम को हैंडल करने के लिए। ये एक छोटा सा टॉपिक था तो इसको हम जल्दी से निपटा रहे हैं। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ सो गाइस प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग and sharing. So yeah, that's it. Thanks for watching. Bye.